हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो ये है मेरी शादी का नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस, आई होप आपने इसके पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर देख लीजिए। सो गाइस, आज है ये जो फंक्शन हो रहा है वो है माता पूजन का फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था। सो हम लोग आ चुके हैं मंदिर देव दर्शन के लिए, यानी कि माता पूजा के लिए। इसमें जो होता है भगवान यानी कि माता की जो है वो पूजा की जाती है। सारी लेडीज़ हैं, इन्वॉल्व होती हैं। सब लोग बैठ के आराम से कुछ डिफरेंट तरीके से मतलब भगवान की यानी कि माता रानी की पूजा करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है वो मंदिर का पूरा ओवरऑल व्यू है। काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो हम लोग बाहर ही बैठकर पूजा कर रहे थे, क्योंकि अंदर जाके पूजा करना पॉसिबल नहीं हो पाता। काफ़ी सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और फिर अंदर फिर जो है वो पूरा गंदगी भी होती है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, माता पूजा के बाद और भी कई सारे रिचुअल्स हुए जो ब्लॉग में शूट नहीं हो पाए। सो इसके बाद हमारा जो है वो मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था। मैं मेहंदी के लिए रेडी हो गई थी। मैंने अपने जो ड्रेस है वो चेंज कर लिया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा डेकोरेशन भी किया था। उसी के साथ हम सब लोग यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए बैठे हुए थे। मुझे जो है वो अलग से एक दीदी मेहंदी लगा रही थी, बाकी आपस में सब लोग लगे हुए थे मेहंदी लगाने के लिए। जिसको जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा था वो वैसे वैसे मेहंदी लगवाते जा रहे थे, क्योंकि जो दीदी आई थी उनको मुझे लगाने में टाइम लग जाता तो वो और किसी को नहीं लगा पाती, इसलिए। और जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को लगा रहे थे, या फिर हमने एक दो लोगों को और बुलाया था अलग से मेहंदी लगाने के लिए। तो इस तरीके से सब लोग जिसको भी जैसे जैसे टाइम मिल रहा था मेहंदी लगवाते जा रहे थे। दीदी तो देखो। सो गाइस, इसके बाद जो है मेरे एक हाथ में ऑलमोस्ट मेहंदी डन हो गई थी। फिर हमने सोचा जब तक ये सूखते रह रही है तो हम पैरों में लगवा लेते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा स्टूल पर बैठ गई थी, क्योंकि फिर जिससे दीदी को लगाने में थोड़ा सा इजी हो जाता, जब तक कि हाथ की मेहंदी भी ड्राई हो जाती। फिर हम पीछे की तरफ मेहंदी लगा लेते। जब तक दी ने बोला कि पैरों में लगा देते हैं तब तक पैरों की मेहंदी भी ड्राई हो जाएगी, और कोई भी काम करना है तो आप वो काम भी कर सकते हो। और आपको दिख रहा होगा गाइस मेरे पैरों पे थोड़ा थोड़ा येलोइश, तो ऐसा कहते हैं कि मेहंदी लगाने से पहले थोड़ी हल्दी लगाई जाती है। तो हाथों और पैरों में थोड़ा थोड़ा हल्दी लगा दी थी। उसके बाद दी ने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था। काफ़ी सुंदर मेहंदी उन्होंने लगाई। मुझे तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और अच्छा भी लगा। वैसे भी मेहंदी लगाओ उसके बाद लगने के बाद वो वैसे भी अच्छी लगने लगती है, डिज़ाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसके बाद गाइस मेहंदी लगवाते लगवाते ऑलमोस्ट रात हो गई थी, और फिर से कुछ तेल चढ़ाने का कोई फंक्शन होता है वो इन लोग को सबको मतलब घर पे जो मम्मी वगैरह थे चाची इनको करना था। सो मेरी मेहंदी अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो मैं बीच मेहंदी से उठ के आ गई थी। मैंने बोला जल्दी जल्दी से आप लोग कर लो क्या करना है, क्योंकि दीदी को भी जाने में लेट हो रहा था। और मैं भी दिन भर से मतलब मेहंदी लगवाते लगवाते थक गई थी, क्योंकि आप जानते ही होंगे मतलब मोस्टली जो गर्ल्स होंगी वो तो स्पेशली जानती होंगी कि ब्राइड की मेहंदी लगने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, और कितना ज़्यादा हम सिर्फ बैठे बैठे और मेहंदी लगवाने में ही थक जाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो गए थे। वापस से उन लोग को थोड़ा तेल चढ़ाने का जो भी रिचुअल करना था वो कर रहे थे। मैं आराम से बैठ गई थी। मैंने बोला बस जल्दी कर दो और मुझे फ्री कर दो, फिर उसके बाद आपको जो करना है करना, क्योंकि मुझे भी था कि बस मेहंदी ख़त्म हो जाए उसके बाद बस मैं चेंज करूँ और सो जाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा होने वाला था हल्दी मेहंदी का फंक्शन, और उसके शाम में होने वाला था हमारा संगीत। सो उसके लिए भी मुझे थोड़ी सी कुछ तैयारियां भी करनी थी। तो यहाँ पर चाची हैं वो मेरे सर से कुछ बांध रही हैं। उसके बाद सारी लेडीज़ एक के बाद एक तेल चढ़ाएंगी, और ये वाला जो रिचुअल है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तुमने तो बना ही नहीं है, तुम कैसी चली गई थी ऐसे? थोड़ा ऊपर कर दो आप दीदी तो बस सुननी है, बस और बता बोल देगी तो बोलो तो कैसे चली गई जी? आज ये क्या बना रहे हो?
एंड गाइस इसके बाद जो चाची हाथ में बांध रही थी उसे कंकन कहते हैं। इसमें सारी जो चाची भाभियाँ होती हैं एक एक करके नोट लगाती हैं और जब फेरे हो जाते हैं उसके बाद ब्राइड एंड ग्रूम दोनों मतलब एक दूसरे के हाथ का ये खोलते हैं। ब्राइड को चॉइस दी जाती है कि वो दोनों हाथ से ग्रूम का मतलब ये कंकन खोल सकती है, बट जो ग्रूम होता है उसको सिर्फ एक ही हाथ का यूज़ करके ब्राइड का कंकन खोलना होता है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, एक गेम टाइप का होता है क्योंकि इसमें देखा जाता है कि ग्रूम खोल पा रहा है या नहीं, या फिर जो चाचियाँ भाभियाँ होती हैं वो अच्छे से टाइट नॉट लगाती हैं जिससे ग्रूम को थोड़ा परेशान करें, मज़ा आए। वो जब नॉट खोलें तो उसको एक गेम के रूप में लेते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़न होता है। ये जो फंक्शन होता है वो फेरों के बाद होता है, मतलब जब फेरे हो जाते हैं तो फिर इस कंकन को खोला जाता है। तो आई होप आपके यहाँ भी होता होगा, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट होता हो बट होता है सभी के यहाँ मोस्टली ये चीज़ भी होती है। चाची चढ़ाई है ना। जबरदस्ती हम लोग बैठ गए।
सो गाइज़ ये वाला जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट डन हो गया था। जो भी रिचुअल्स हो रहे थे मुझे कुछ समझ आ रहे थे, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। बड़े लोगों को या पुराने लोगों को समझ में आते हैं, बस वो करते जा रहे थे। वो जैसा जैसा बोल रहे थे मैं वैसे वैसे फॉलो करती जा रही थी। सो गाइज़ आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।